आज हुए नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। नीति आयोग की बैठक पर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए, काफ़ी कुछ गहमा गहमी रही, काफ़ी पॉलिटिकली भी काफ़ी बयानबाजी भी हुई, लेकिन इसकी जो थीम थी 2047 तक विकसित भारत बनने की, तो पहले इकॉनमी के लिहाज से बताइए कि ये कितनी बड़ी बैठक थी, क्या कुछ उससे निकल के आया, और साथ ही पॉलिटिकली भी क्या कुछ वहां पर ड्रामा हुआ, ये भी बताइए। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक थी वो इस लिहाज से क्योंकि ये पहली बैठक थी मोदी गवर्नमेंट 3.0 में गवर्निंग काउंसिल की, और ये 9वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे। लेकिन राजनीति शुरुआत से ही इस पर होने लगी क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। उनके तमाम जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस बैठक में शामिल होने नहीं आए। ममता बनर्जी जरूर आई इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद वो निकल गई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया गया, उनकी माइक बंद कर दी गई। हालांकि उसके बाद सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई जिसमें ये कहा गया कि जो तय समय था उतना वक्त उनको दिया गया। हालांकि उनको पहले वक्त दिया गया क्योंकि उनको बाहर जाना था, उनके कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे। तो जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी चली, पॉलिटिकल फ्लैग फेस्ट हमको देखने को मिला। लेकिन जहां तक इस बैठक के एजेंडे का सवाल है वो काफी इम्पोर्टेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को हासिल करना चाहती है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बैठक हुई। उस बैठक के जो आप एजेंडे पर नजर डालें तो इसमें तमाम ऐसे मसले थे जिस पर चर्चा हुई, जिसमें साइबर सिक्योरिटी का मसला था, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, स्कूलिंग, लैंड रिफॉर्म्स, ये मेन टॉपिक थे जिसके तहत ये बैठकें चली, जिसमें राज्यों की तरफ से भी प्रेजेंटेशन दिए गए, नीति आयोग की तरफ से प्रेजेंटेशन दिए गए। राज्यों की भूमिका कितनी अहम हो जा रही है 2047 तक विकसित भारत के सपने को हासिल करने की दिशा में, इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये पूरी की पूरी बैठक की जो रूपरेखा है वो तैयार की गई। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि सरकार 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी टारगेट हासिल करना चाहती है। लिहाजा ये तमाम चर्चाएं जो हैं उसी के आसपास घूमती दिखी। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान जो अपने रिमार्क्स रखे उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा कि टेक्नोलॉजी की भूमिका काफी अहम होगी। जियो पॉलिटिकल जो एनवायरमेंट है उसमें हमको काफी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, अगर चुनौतियां हैं उसके बावजूद भी। लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना होगा केंद्र सरकार को और राज्यों को। मकसद ये है कि 2047 तक भारत अगर विकसित बनना चाहता है तो उसका जो विजन डॉक्यूमेंट है उसी के दृष्टिकोण से दोनों ही यानी केंद्र सरकार को और राज्यों को आगे बढ़ना होगा। ओके, शुक्रिया प्रकाश पूरी डिटेल्स बताने के लिए। हालांकि भले ही पॉलिटिकली गहमा गहमी रही हो, बयानबाजी भी हुई हो, वो तो चलता रहेगा, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये बैठक काफ़ी अहम थी। इसमें एक विजन था कि आगे क्या करना है, कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म वाले मुद्दे थे जिसमें इसमें चर्चा हुई। कई सारे ऐसे मुद्दे थे रिफॉर्म से रिलेटेड जिस पर चर्चा हुई, और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने का टारगेट यहां पर तय किया गया है। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आपके लिए प्रकाश ने रखा कि नीति आयोग की बैठक में क्या कुछ चर्चा का मुख्य बिंदु था, क्या कुछ विषय था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी खबर पर एक और अपडेट आप दे दें कि नीति आयोग की बैठक खत्म होने से पहले ही ममता बनर्जी बैठक से निकल गई। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि बैठक के दौरान उनका माइक बंद कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। ओके, तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें कम बोलने दिया गया। हालांकि जिस तरह के एजेंडे पे यहाँ पे बातचीत हो रही थी, पूरी तरह से फोकस होना चाहिए था डेवलपमेंट का। लेकिन ममता बनर्जी के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, उन्होंने
कहा कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। आइए उनको भी सुन लेते हैं। But it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. And it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as an excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. ओके यानी सरासर उनको गलत ठहरा रही हैं वित्त मंत्री। उनका कहना है कि उन्हें पूरी तरह से बोलने दिया गया। अगर उन्हें और भी बोलना था, सभी सीएम को टाइम दिया गया था। अगर टाइम के बाद भी उन्हें बोलना था तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी। वो रिक्वेस्ट ना करके वो नाराज होकर, जब उनके टाइम खत्म हो गए तो नाराज होकर बाहर चली गई। अगर उन्हें बोलना ही था, जैसा कह रही थी वित्त मंत्री कि कई सारे सीएम को ज़्यादा बोलना था, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वापस से उनको टाइम और दिया गया। लेकिन ऐसा ममता बनर्जी ने नहीं किया। जब उनकी टाइम आउट हो गए तो वो चुपचाप नाराज होकर बाहर निकल गई। चलिए, ये तो चलते रहेंगे बयानबाजी, लेकिन मुद्दा काफ़ी अहम था क्योंकि विकसित भारत की दिशा में ये एक बैठक था जो एक विजन डॉक्यूमेंट यहाँ